नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल क्रेज स्टडी जीके पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एसएससी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है जो 19 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में समाप्त हो चुका है। सेकंड शिफ्ट से संबंधित जितने भी संभावित क्वेश्चन जीके जीएस के और करंट अफेयर्स के हैं वो आज इस वीडियो में आपको करवाएंगे। दोस्तों, जिन दोस्तों का पेपर बाकी है वह दोस्त इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें जिससे उनकी एग्जाम में हेल्प हो सके। और अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है जिसका रासायनिक सूत्र है CaOH2 होता है। जब बिना बुझे हुए चूने को जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो यह बुझा हुआ चूना उत्पादित करता है CaO प्लस H2O, Ca और OH2। इसका उपयोग इमारतों में गारा, प्लास्टर और सीमेंट के लिए किया जाता है। यह पीने योग्य जल के पीएच को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण रसायन है। अगला क्वेश्चन है, हरिवर्ण सनम पुरस्कार किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो ये केरल के द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत उन्हें 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह दिया जाता है। केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया यह पुरस्कार वर्ष 2012 से दिया जा रहा है। पहला हरिवरा सनम पुरस्कार येसुदास को प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी को भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी से जुड़े हुए प्रावधान हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला टोक्यो ओलंपिक कब हुआ था? तो पहला टोक्यो ओलंपिक है वो 10 से 24 अक्टूबर 1964 के बीच आयोजित किए गए थे। ये एशिया में आयोजित होने वाले पहले ओलंपिक खेल थे। और जो पेरिस में ओलंपिक 2024 में हुआ है वो पेरिस में हुआ है, फ्रांस के अंदर पेरिस में हुआ है, जिसमें भारत ने अभी 6 मेडल जीते हैं और 71वें नंबर स्थान प्राप्त किया है भारत ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ओडिसी नृत्यांगना नहीं है? तो ओडिसी जो नृत्यांगना है वो ये है, केलुचरण महापात्र है, संयुक्ता पाणिग्रही है, सोनल मानसिंह है और प्रोतिमा वेदी है। ये सभी ओडिसी नृत्यांगना है। और एक रंजना गौर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी तंत्र में वर्धा नदी उसकी महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? ये वर्धा नदी है, एक कौन सी नदी की महत्वपूर्ण नदी है? तो गोदावरी नदी तंत्र की एक महत्वपूर्ण नदी है। वर्धा और पूर्णा नदियां गोदावरी की सहायक नदियां हैं। वर्धा नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुलताई के पास सतपुड़ा श्रेणी में 777 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। उद्गम से यह मध्य प्रदेश में 32 किलोमीटर बहती है, फिर महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। 528 किलोमीटर की यात्रा के बाद यह चंद्रपुर जिले के सिवनी में वेनगंगा में मिल जाती है। पूर्णा नदी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के अजंता पर्वतमाला के भीतर से निकलती है। गोदावरी नदी है, इससे संबंधित है। 1465 किलोमीटर लंबी गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले के भीतर त्र्यंबक के करीब से निकलती है। यह पूर्व में दक्कन के पठार में बंगाल की खाड़ी में बहती है। इस तरह नदी को दक्षिण गंगा या गौतमी के रूप में स्वीकार किया जाता है। मांजरा या इंद्रावती नदियां इसकी प्राथमिक सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, विजेंद्र सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो विजेंद्र सिंह है वो बॉक्सिंग से संबंधित हैं। विजेंद्र सिंह है वो बॉक्सिंग के खेल से जुड़े हुए हैं। विजेंद्र सिंह बेनीवाल, जिन्हें विजेंद्र सिंह के नाम से जाना जाता है, ये एक भारतीय पेशेवर मुक्केबाज और मौजूदा WBO एशिया पैसिफिक सुपर मिडिलवेट चैंपियन और हरियाणा के भिवानी जिले के कालुवास से WBO ओरिएंटल सुपर मिडिलवेट चैंपियन हैं। ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज हैं। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों और एफ्रो एशियन खेलों में भी पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, RNA से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? तो RNA से प्रोटीन का बनने की प्रक्रिया अनुवाद कहलाता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में हैं? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं वो अनुच्छेद 148 से 51 के अंदर हैं। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद के बारे में है। अनुच्छेद
49 में भारत की नियंत्रक महालेखा परिषद की कर्तव्य और शक्तियां हैं। अनुच्छेद 150 में संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप है, जिसमें संघ और राज्य के लेखाओं का जो प्रारूप करता है वो है। अनुच्छेद 151 में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन है। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा के लिए सबसे पहले पद्म भूषण पुरस्कार किसे मिला था? तो ओडिशा के पद्म जो विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति हैं वो केलुचरण महापात्र थे। वे एक प्रसिद्ध ओडिसी नर्तक, गुरु व कोरियोग्राफर थे। अगला क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतकार संगठन की स्थापना किसने की है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने की है। खुदाई खिदमतकार भारत में ब्रिटिश राज के खिलाफ एक अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन है। यह पख्तूनों के बीच एक शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। इसे लाल शर्ट भी कहा जाता है। आंदोलन की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। 1929 में खुदाई खिदमतकार संगठन और औपचारिक रूप से खान अब्दुल गफ्फार खान और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गया। खान अब्दुल गफ्फार खान भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पख्तून स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। उन्हें लोकप्रिय रूप से सीमांत गांधी कहा जाता है। उन्होंने भारत के विभाजन का कड़ा विरोध किया। 1947 के विभाजन के लिए सहमति के लिए अपने कांग्रेस सहयोगियों की आलोचना की है। उन्हें 1987 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1987 में वह भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले गैर भारतीय थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16 खंड 6 में कब जोड़ा गया है? तो खंड 6 है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में खंड 6 को 103वें संविधान अधिनियम 2019 के जरिए जोड़ा गया था। यह संशोधन 14 जनवरी 2019 से लागू हुआ। इस संशोधन के तहत सरकार को समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का अधिकार मिला था। तो EWS है उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तारिक ए फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। और जो प्रधानमंत्री होता है लोकसभा का, जिसमें लोकसभा में बहुमत होता है, उसका नेता होता है। अनुच्छेद 75 के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत ही मंत्री पद संभालेंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण है, जो वास्तविक कार्यपालिका है। राष्ट्रपति नाममात्र के कार्यकारी पदाधिकारी हैं, जो विधिवत कार्यकारी हैं। राष्ट्रपति नाममात्र के कार्यकारी प्राधिकारी हैं, जो विधिवत कार्यकारी हैं। प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों की किसी का सदस्य हो सकता है। प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक बांध है? तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक बांध है। मध्य प्रदेश और गुजरात के नंबर आता है फर्स्ट और सेकंड में। उसके बाद महाराष्ट्र के हैं, मध्य प्रदेश और गुजरात के हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में आपको 19 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में जितने क्वेश्चन है वो करवा दिए गए हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।